हाय ऑल, माय नेम इज नीलेश महाजन और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में और डेटा एनालिसिस ऑफ आईपीएल डेटा सेट यानी इंडियन प्रीमियर लीग डेटा सेट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको लाइन बाय लाइन ये कोड नहीं बताने वाला हूँ। इसके अंदर मैं जस्ट आपको जस्ट ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें की है और मैंने किस तरीके से किया है और डेटा विजुअलाइजेशन की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। और ये जो कोड है ये ऑलरेडी गिट पे अपलोड है और मैं वहीं से आपको ये पूरा कोड दिखा रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डेटा विजुअलाइजेशन की इतनी ज्यादा जरूरत है क्यों। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं आप कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो और आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आप वो पर्टिकुलर जो प्रेजेंटेशन है अगर आप सीईओ को दोगे तो सीईओ जो होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इंटरेस्टेड होंगे कि इनोवेटिव थिंग्स उसके अंदर क्या है। तो आपको उस पर्टिकुलर डेटा पे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर कोई सीएफओ है तो वो इस पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस करेगा कि कितने पैसे जा रहे हैं और अगर उससे प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा सेल्स टीम से तो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि अ, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे में बेचा जा सकता है। और ऑलरेडी अगर कोई कॉम्पिटिटर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर बेच रहा है तो वो उस अपने प्रोडक्ट को उनसे किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता है। और एट द सेम टाइम मार्केटिंग वालों को भी ये चीज चाहिए होगी कि वो कैसे बताए कि उनका प्रोडक्ट यूनिक है। सो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है और एट द सेम टाइम सबको ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स नहीं पता होगी जो ऑब्वियस सी बात है। तो आपको उन्हें वो सब चीजें जो है इस तरीके से बतानी होगी कि उन्हें वो सारी डिटेल्स भी समझ में आ जाए और उनको आपके प्रोजेक्ट के बारे में टेक्निकल चीजें जानने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। सो ये हो गया एक्चुअल में उसका एक वन ऑफ द यूज। अब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि रिलेटेड टू क्रिकेट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का। आई एम श्योर आपने इस तरीके के चीज क्रिकेट के अंदर जरूर देखी होगी कि बैट्समैन ने कौन से पर्टिकुलर बॉल पे कितने रन बनाए। ये सारी चीजें। सो इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो मान लेते हैं उसका को अगर कोई पर्टिकुलर कोच अगर ट्रेनिंग दे रहा है बैट्समैन को। सो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि बैट्समैन कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है और कहाँ पे ज्यादा वीक है। और इसी पर्टिकुलर चीज को अगर कोई अपोनेंट है तो वो इस तरीके से देखेगा कि बैट्समैन कहाँ पे सबसे ज्यादा वीक है और वो उसकी वीकनेस का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। ठीक है। अब एक और भी है जो कि है वोटिंग के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो आई एम श्योर आपने इस पर्टिकुलर चीज को भी देखा होगा कि कहाँ पे कितनी सारी सीट आई है या आएगी जहाँ पे एग्जिट पोल वगैरह किया जाता है। सो ये अलग अलग यूज है और इसकी वजह से होता ये है कि जो नॉन टेक्निकल पीपल है उनको भी बहुत सारी चीजें बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम के अंदर समझ में आ जाती है। अब लौटते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट लिया है जिसके अंदर टिल 2019 तक का आईपीएल का डेटा है। सो उसके अंदर मैंने डेटा को रीड किया है और उसके बाद उसको क्लीन किया है। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आई थिंक समवेयर अराउंड 2015 और 16 के अंदर बैंगलोर का नाम चेंज हो गया था बेंगलुरु करके। ठीक है। सो इसकी वजह से होगा ये कि मान लेते हैं अगर आप बैंगलोर सिटी से रिलेटेड अगर देखोगे कि उसके अंदर कितने मैचेस हुए तो आपको बहुत ही कम नंबर मिलेगा। जो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कुछ जगह पे तो बेंगलुरु लिखा होगा मान लेते हैं 2016 के बाद। तो उसकी वजह से आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। अब ये जो चीज है ये ऐसे मुझे डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगी। इसके लिए मुझे डेटा सेट की इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए मुझे उसे समझना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने ऑब्वियस सी बात है नेट से समझी है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डेटा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तभी आप उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग कर पाओगे। सो ये एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और रिगार्डिंग कि आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए। उसके बाद आता है कि हर सिटी के अंदर कितने सारे मैचेस हुए। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे बेंगलोर तो यहाँ पे आपको देखेगा कि अलग अलग है। मतलब सॉरी यहाँ पे कितनी सारी मैचेस हुई है। सो अगर वहां पे अगर हम चेंज नहीं करते तो यहाँ पे भी उसका इफेक्ट आता। और उसके बाद
कितनी टीम, कौन सी टीम ने कितनी सारी मैचेस जीती है, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन ईच सीजन, क्योंकि कुछ कुछ सीजन के अंदर नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा थी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा थे। और कौन सा डिसीजन ज्यादा प्रीफर हुआ है टॉस जीतने के बाद, बैटिंग या बॉलिंग, और एट द सेम टाइम कौन सा डिसीजन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, बैटिंग का या फर्स्ट फील्डिंग का। सो एट द सेम टाइम कि कौन से स्टेडियम में मैचेस सबसे ज्यादा हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे डेटा विजुलाइज करके समझ में आएगा। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर डिटेल में विजुलाइज की गई है। सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।